यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स पर अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मुझे लगता है, वो ये है कि हम ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ के साथ ही अपने घर को महल जैसा रखने का हुनर रखती हैं और घर को ऐसे संवारती हैं कि सबकी मुंह से निकल जाता है वही वाह वाह वाली टिप्स हैं। सो आज बस कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस, मेरी ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी शेरनियों, इतना प्यार देने के लिए। इतना इतना ज़्यादा प्यार और इतने कम टाइम में इतनी जल्दी से 10K पे पहुंच जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो आपका भला करे, आपको कामयाब करे। बस मुझसे तो यही दुआ निकलती है मेरे मुंह से। तो आप में से मेरी बहुत सी बहनों ने पूछा था कि आप प्लांट्स के लिए क्या यूज़ करती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आपके घर के प्लांट्स इतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और मैं भी इस तरह करना चाहती हूँ। तो सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किचन वेस्ट जो एज़ अ फर्टिलाइज़र, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, यकीन करें। और ये किचन वेस्ट जितना भी होता है ना, इस तरीके से मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। उसको मैंने अलग से शॉपर में रखा। और पहले जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया ना, वो मैंने चुकंदर का और पुदीने का जूस बनाया था। तो उसका छानने के बाद जो वो निकला था ना सोल्यूशन, वो सारा का सारा मैंने अमरूद के पौधे में डाल दिया। और अमरूद के पौधे के लिए चुकंदर का पानी जो है ना, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो ये देखिए, एक पेंट की बाल्टी मेरे पास बची हुई थी, इसके अंदर मैं ये जमा करती जाऊँगी और फिर जमा करने के बाद मैं इसके ऊपर मिट्टी लगा दूँगी और फिर ये फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, किचन वेस्ट। तो बस जी यही चीज़ है। और थोड़ी केयर करनी पड़ती है चीज़ों की। जैसे आपको अब छत पे मैं देखती होती हूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं। और मैंने कोई इतने महँगे-महँगे प्लांट्स नहीं रखे। ये देखिए, ये जो पेंट की बाल्टियाँ खाली नहीं होती हैं, इसके अंदर ही आप पौधे लगा सकते हैं। और आगे जाके इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से ज़ीरो कॉस्ट से आप प्लांट्स जो हैं, प्लांटर्स बना सकते हैं अपने घर में। तो ये देखिए, ये भी मेरी एम्प्टी जगह बची हुई थी, तो मैंने इस पे यूँ करके डेकोरेट कर दिया इसको। फिर ये मेरे पास बॉटल्स पड़ी थी, ये देखिए, ये नेस्ले की जो बॉटल्स होती हैं, नेस्ले की नहीं है शायद, ये एक्वाफेन है शायद। तो ये वो वाली बॉटल्स थी, खाली पड़ी थी। तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से इसको बॉटल बना के ना, तो अपनी ग्रिल पे हैंग कर दिया। और किसी कील के बगैर, किसी भी कील की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही हैंग होगी। बस उसको बनाया इस तरीके से। और इस तरीके से ये जगह भी मेरी खाली पड़ी हुई थी। और ये देखिए, मैंने ये आपको बताया था, ये मैंने पेंट करवाई थी। पुरानी चेयर्स, पुरानी टेबल थी। तो कुछ चीज़ों के ना जुगाड़ करने पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं देखिए रातों रात आप बाज़ार जाके हर चीज़ लेकर आ सकते हैं। पैसा है तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन अगेन, मैंने इस वीडियो का स्टार्ट ही ऐसे किया और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको, क्योंकि मेरी 100 प्लस वीडियोज़ ऐसी हैं इस चैनल पे, जो ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, चाहे वो होम मेंटेनेंस है, होम ऑर्गेनाइजेशन है, होम डेकोरेशन है, या फिर अपनी स्किन केयर की मेंटेनेंस है। तो हर चीज़ के लिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपको ऑर्गेनिक चीज़ें बताऊँ, जो मैं खुद कर रही होती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटी पे रखती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये प्लांटर्स बॉटल्स के कट करके, ये भी मैंने आपको बताए हुए थे पहले। मैंने कहा आज फिर मेरी बहन ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह ना प्लांट्स के साथ इंगेज रखा करें अपने आप को। इंडोर आउटडोर प्लांट्स रखें, यकीन करें। और जो मेरी बहनें कहती हैं ना, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ये प्लांट्स जो है ना, आपके स्ट्रेस, मैं कहती हूँ, ऐसा रिलीफ देते हैं ना आपको स्ट्रेस से, कि आप वाकई में कहते हो कि यार हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। और इनको देख के ना, मैं कहती हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला की शान नज़र आती है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने यार कितना, मैं कहती हूँ, इस कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह की शान जो है वो बता रहा होता है। बस हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के अंदर डीप थिंकिंग रख कर सोचने की बात होती है। वरना आपको, मैं कहती हूँ, एक-एक चीज़ देखकर ना सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कहने पे दिल आ जाता है। और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो रब्बे कायनात, जिसकी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, वो खुद कैसा होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये चीज़ें ना आपको अल्लाह की तरफ, मैं कहती हूँ, जोड़ देती हैं, अल्लाह की तरफ कनेक्ट कर देती हैं, जो ये नेचुरल चीज़ें, जो नेचर है ना। तो ये देखिए जी, प्लांटर्स को मैंने इस तरीके से वाइट कलर करा दिया था, मैंने उनका कलर ही चेंज कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी जो है पेंट की छोटी बॉटल्स लाकर, डब्बियाँ लगाकर, तो आप वो लगा सकते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को सारी वैसे एक बताई हुई थी डिफरेंट वीडियोज़ में, लेकिन मैंने कहा आज एक कंपाइल करके एक पूरी वीडियो प्रॉपर बना देती हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इतना महँगी-महँगी चीज़ें लगा के। और ये देखिए, ये कोई कह रहा है कि ये डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डीआईवाई प्लांटर्स हैं इसमें से कुछ। तो ये देखो, उनकी शक्ल सूरत ही बदल गई है। और मैं कहती हूँ, घर का ना घर को ना हर 6 माह बाद ना चेंज उसकी लुक कर देनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, या कुछ चीज़ें नई लाकर वो लगा देती हूँ, या फिर कलर चेंज कर देती हूँ। इससे ना आप बड़ा रिफ्रेश फ़ील करते हैं। ये करके देखिएगा, इंसान बोर नहीं होता। मैं तो वैसे बोर हो जाती हूँ एक ही सेटिंग से, तो मैं तो हर 6 माह बाद चेंज कर लेती हूँ। तो बताइएगा कौन-कौन मेरे साथ ऐसे करता है। तो ये चीज़ें ना आपको बड़ा, मैं कहती हूँ, स्ट्रेस रिलीव करती हैं।
तो अच्छा मुझसे काफ़ी बहनों ने पूछा था आपने ये प्लांटर्स के नीचे होल्स रखे थे, तो जी हाँ, मैंने ये होल्स जो है रखे थे और ये देखिए ये जो पानी वाली बॉटल्स होती हैं उनको मैंने कट करके इस तरीके से अच्छा मैं यहाँ पे ना लंबी वाली बॉटल्स वर्टिकल भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं लगाई हैं क्योंकि जगह के हिसाब से आपको खुद देखना पड़ता है और जब इसके अंदर जब प्लांट्स निकलने हैं ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह बंचेज़ आनी है, तो ये बहुत खूबसूरत वॉल लगेगी और मुझसे मेरी काफ़ी बहनों ने कहा आप इस ये वॉल को पेंट भी करा सकती थी, लेकिन ऊपर से ना वो टैंकी का ना पानी का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये पेंट यहाँ पे टिकना ही नहीं था, तो मैंने कहा पैसे ज़रूर ज़ाया करने हैं, तो जी और वैसे भी जब इसकी बंचेज़ आ जानी है ना, तो ये आप खुद और मैं सही देखेंगी ये बताऊँ वॉल घर के बहुत कुछ प्यारी एरियाज़ होते लगेगी। हैं जिनको हम लापरवाही से बरतते हैं जिनको ये ऊपर और हम अच्छे तरीके से उनकी केयर नहीं करते। उनमें से एक जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेरेस होता है या फिर बालकनी है या फिर छत है। क्योंकि इसका ना चाहे हम रोज़ ऊपर नहीं जाते लेकिन बिलीव मी मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऊपर जाके देख रही होती हूँ क्योंकि आपको ना जब अपने प्लांट्स के साथ, अपने नेचर के साथ प्यार होता है ना तो यकीन करें अब यहाँ पे ये गंदी हुई थी ज़ाहिर-सी बात है कल रात को थोड़ी आँधी वगैरह आई हुई थी तो मैंने क्या किया इसको पानी के साथ ये देखिए वॉश कर दिया और आसानी से ना इस तरीके से इसको मैंने वॉश करके रख दिया तो चीज़ों की केयर करनी पड़ती है बार-बार। चीज़ें इस तरह से नहीं आपको मिल जाती जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं ना उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स होती हैं और अल्लाह सुब्हाना तआला भी मेहनत का फल देते हैं तो बस मेहनत करते रहें तो फल देने की वाली ज़ात अल्लाह सुब्हाना तआला की है। अच्छा नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मुझसे किसी ने कहा था आपकी मदर इन लॉ नहीं आती वीडियो में तो मैं एक बात बताऊँ मेरी ना मदर ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकती, अभी कोई नहीं आना चाहता तो और एक और चीज़ बताऊँ सास और बहू का जो रिलेशन होता है ना उसमें प्यार से ज़्यादा इज़्ज़त मैटर करती है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। तो जब मुझे पता है कि वो नहीं आएँगी तो मैं उनको क्यों फ़ोर्स करूँ? क्योंकि अगर मैं उनको फ़ोर्स करूँगी उन्होंने मुझे 101% यकीन है कि वो नहीं आएँगी तो फिर क्या होगा वो ना करेंगी, मेरे दिल में भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी आएगी, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनके दिल में भी आएगा कि मेरी बहू ने पहली दफ़ा कुछ कहा है और मैंने किया नहीं। तो इससे अच्छा होता है हर किसी को अपनी इज़्ज़त का ख़्याल खुद रखना चाहिए। तो मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट फैक्टर को मेंटेन करना आना चाहिए और सिर्फ अपनी नहीं दूसरे की भी क्योंकि आपने ये सीखना है अपनी इज्जत को तो हर कोई हिफाजत कर लेता है दूसरे की इज्जत किस तरीके से प्रोटेक्टिव रखनी है तो जब आपको पता है अगले बंदे ने वो काम ही नहीं करना तो फिर मैं क्यों प्यार से और इस तरीके से समझाऊं जब मैं अपनी एक रिस्पेक्ट फैक्टर ना सास बहू में मेंटेन रहना चाहिए और कहते हैं ना लोग कि सास बहू में प्यार बहुत है मैं कहती हूँ प्यार से ज़्यादा हर रिश्ते में प्यार बाद में आता है सबसे प्रायोरिटी पे जो रिलेशन है ना वो है रिस्पेक्ट की बेस पे होता है जो बेसिक फैक्टर है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिस्पेक्ट इज्जत सिर्फ अपने आप के लिए इज्जत का ना सोचो बल्कि दूसरों को इज्जत देने का भी सोचो जब आप दूसरे के लिए इज्जत सोचते ना ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है तो मेरी हमेशा से आदत रही है जब मैं कहीं काम भी करती थी मैं हर बंदे के साथ वैसे ही चलती हूँ जितना मुझे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्स सेंस अल्लाह ने दी हुई है वो क्यों दी हुई है ताकि आप उससे जज कर लो अगले बंदे की साइकी को अगले बंदे के ब्रेन को जब एक बंदे को आदत ही नहीं है तो आप फोर्स करके अपने आप की इंसल्ट करवाने का मतलब है ना कि आपकी बात ना मानी जाए तो आपको भी कहीं न कहीं हम कितना पॉज़िटिव सोच लेंगे, कहीं न कहीं तो दिमाग में आ ही जाएगा कि उसने हमारी बात नहीं सुनी। तो ये सिर्फ़ मैं यहाँ नहीं करती, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मुझे पता चल जाता है अगला बंदा कैसा है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको टैकल करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। और हमेशा रिस्पेक्ट का फैक्टर सबसे प्रायोरिटी पे रखें दूसरों के लिए, मैं हमेशा ये कहूँगी। तो यहाँ पे अच्छा मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बताना चाह रही थी, ये सब अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड रखें, स्पेशली होम मेकर्स जो हैं, बच्चों को भी दे सकती हैं आप। चुकंदर जो है वो मैंने बारीक कट कर दिया है, पुदीना जो है उसको अच्छे से वॉश करना है, वो डाल दिया है। थोड़ा-सा मिठास के लिए ना क्योंकि चुकंदर थोड़ा-सा कड़वा होता है, वैसे मैंने गुड़ डाला है, आप स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा-सा ना मतलब ये देखिए थोड़ा-सा ही डाला है, आधी चम्मच के बराबर होगा। और पानी के साथ ना इसका जूस बना देना है आपने बस। ये अपनी डाइट में एचबी लेवल को मेंटेन करता है क्योंकि चुकंदर जो है वो आपको पता है कितना अच्छा है रेड ब्लड की सेल्स की डेफिशिएंसीज़ को क्योर अप करने के लिए। तो ये देखिए सिंपल इसको आपने जूस बना देना है और दैट्स इट और इसको छान लेना है क्योंकि ऐसे तो पिया नहीं जाएगा और ये छान जो था ना, ये जो मैंने छाना था, ये सॉल्यूशन मैंने ऊपर अमरूद के पौधे में डाला था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया और ये अमरूद के पौधे के लिए इतना बेनिफिशियल है ना ये जो वेस्ट है किचन का, हम क्या करते हैं सारी चीज़ें हम बिन में डाल देते हैं। बिन में आज के बाद इस वीडियो के बाद आप में से कोई भी अपना किचन वेस्ट बिन में नहीं डालेगा। अगर आपको घर में प्लांटर्स रखने का शौक है, आपने सिंपल ये किचन वेस्ट जो है जमा करते रहना है पूरे 1 दिन का, उसको शाम तक उसको एक शॉपर में डालना और ऊपर जाके एक बाल्टी तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद आपने वो मिट्टी में जो ना आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्लांटर्स को ये ना उसमें यूज़ करना शुरू कर देना है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फ़ॉलो करके ना हम अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को महल जैसा खूबसूरत रख सकते हैं।
और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, हमेशा एक चीज़ याद रखें, अपने फ्रिज के अंदर स्पेशली वेजिटेबल्स होगी, हाइजीन, अपने किचन के अंदर हाइजीन मेंटेनेंस का प्रॉपर्ली ख्याल रखा करें। जैसे ही कोई भी चीज़ आती है उसको वॉश करके फ्रिज में रखें, ड्राई करके रखें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉश तो कर लेते हैं लेकिन ड्राई नहीं करते। उससे क्या होता है, आधी चीज़ें गीली होती है। अब आधी हरी मिर्चें गीली हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी भी हरी मिर्चों को वो लगेंगी, वो बाकियों को भी ख़राब कर देंगी। और जो री मेंटेनेंस है ना, वो बार बार देखनी पड़ती है, री केयर। तो इसलिए फ्रिज की चेकिंग क्या करें, कोई चीज़ वेस्ट तो नहीं पड़ी, जिससे कोई स्मेल ना आ जाए, जिससे हाइजीन मेंटेनेंस ना रह पाए फ्रिज की। तो फ्रिज के अंदर अपने सिरप, मेडिसन वगैरह सारी चीज़ें, कोई अगर सालन 2 दिन का पड़ा है, 1 दिन का, तो वो भी फ़ौरन फ्रिज से निकाल दे। तो ऐसी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती हैं। हर कोई कहने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जैसे हम अपने हाथ-पाँव का, अपने चेहरे का ख़्याल रखते हैं ना, यकीन करें इस तरीके से अगर हम अपने घर का ख़्याल रखें ना, घर के कोने-कोने का, तो घर में कोई चींटियाँ नहीं आएँगी, घर में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी और घर बिल्कुल वेल ऑर्गनाइज़, वेल मेंटेन रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको जो है महँगी-महँगी चीज़ें ला के घर सजाना पड़े, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी कल की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने कम जगह पे किस तरीके से आप अच्छे से अच्छी चीज़ रख सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं घर को। ना ज़्यादा बड़ा टू मच होना चाहिए चीज़, ना ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, मिड में रह के हर चीज़ करें, किफ़ायत-शारी में रह के करें। तो अल्लाह सुब्हान तआला उस चीज़ में खुद ब खुद बरकत डाल देगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ़ हमारी खालिस नीयत और मेहनत देख रहा है। और ये 2 चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास है ना, तो फिर कामयाबी हम तक आने तक मतलब रुक नहीं सकती है, हम तक कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा, यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, सबने मुझसे पूछा था कामयाबी का राज़, इसकी तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं रातों-रात इतनी वायरल मतलब मेरे यहाँ तक पहुँची हूँ, ऐसा नहीं हुआ। बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होती है हम होम मेकर्स के पीछे, क्योंकि हम सिर्फ़ यूट्यूब पे काम नहीं कर रही, हम अपना घर मैनेज कर रही हैं, हम अपने बच्चों को देख रही हैं। मेरा बेबी तो अभी माशाल्लाह से बहुत छोटा है। बहुत स्ट्रगल होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पसीने से लथपथ हो रहे होते हो, शराबूर हो रहे होते हो और आप फिर भी वीडियो में वॉइस ओवर कर रहे होते हो और एकदम से मैं लेट जाती थी। लेकिन मुझे आप लोगों का ना, मैं सही बताऊँ, मेरे लिए एनर्जी बूस्टर क्या चीज़ है, आप लोगों के कमेंट्स। जब मेरी शेरनियाँ मुझे कमेंट्स करती हैं ना, बिलीव मी, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा वॉइस ओवर करने को दिल नहीं कर रहा था। अचानक से मेरी एक शेरनी का, मैं नाम लूँगी, इकरा फ़रीद का मैसेज आ गया। तो उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा कि मैं उठी उनकी मैसेज की वजह से और मैं फ़ौरन जाके मैंने वॉइस ओवर किया और मेरा वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। मैंने इतना एनर्जेटिक वे में वॉइस ओवर किया ना, मैं इतनी खुश हो के की, और वही वीडियो ये पिछले वीक की मेरी वीडियो वायरल हुई है एक और। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें, और मैं कहती हूँ मेरी शेरनियों सारी, आप लोग कहते हो आपके नेम्स लो, आप लोग सब मेरे दिल के अंदर हो, तो मुझे किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपका फ़ौरन कमेंट करती हूँ, मेरे दिल के अंदर आप लोग हो, मुझे सबके नेम्स याद है, इसलिए कहती हूँ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी मुझे अपने नेम के साथ लिखकर जो है कमेंट किया करें, ताकि मुझे अपने न्यू फॉलोवर्स के भी नेम्स याद होंगे। बट अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।